तरीके से भी गवर्नमेंट आपकी मदद कर सकती है, आप सनतकारों की मदद कर सकती है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट वो मदद आपको प्रोवाइड करेगी। अब मैं आज के जो असल इशू है उसके ऊपर आता हूँ, और वह है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में हर शख्स हर तरह की बात करता है, और उस बात करने का नतीजा दरअसल ये होता है कि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं उनमें इजाफा होता है, और जब नंबर ऑफ़ केसेस में इजाफा होता है तो हुकूमत को सख्त फ़ैसले करने पड़ते हैं, और जब हम सख्त फ़ैसले करते हैं तो लोग नाराज़ भी होते हैं हमसे। तो क्यों ना हम काम ऐसा करें कि हुकूमत को वो सख्त फ़ैसले ना करने पड़े, डीसी साहब को सख्ती ना करना पड़े, एसपी साहब को सख्ती ना करना पड़े। और वो सख्त फ़ैसले से बचने के लिए दो तरीके हैं जो दुनिया भर ने भी अपनाए हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं हमें वो बताते हैं कि तरीका यही है बचने का। पहला तरीका, जो हुकूमत की जारी करदा SOPs हैं उनको फॉलो करना। वो SOP क्या है कि आप मास्क पहनें, गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकलें। आप रोज़गार के लिए जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, लेकिन अपने रोज़गार को फॉलो करते हुए आप जो गाइडलाइंस हैं हुकूमत की उनको फॉलो कीजिए। और दूसरा, अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। तो आप इस बीमारी से बचने के लिए एक और अहम संग मील को अबूर कर सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि शहरी ना मास्क पहनते हैं, और मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। कुछ लोग मास्क पहनते हैं तो गलत तरीके से पहनते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ये सर्जिकल मास्क लगाने से जो लोग कतरा रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि अल्लाह ना करे कहीं ऑक्सीजन का मास्क ना लगाना पड़े, और शायद वो जो ऑक्सीजन वाला मास्क है वो ज़्यादा तकलीफ दे होगा। मैं लोगों को देखता हूँ वो मास्क इस तरह पहनते हैं, इसको पहनने का फ़ायदा नहीं है, या इस तरह पहनते हैं। कुछ लोग अपने हाथ में मास्क को रखते हैं। तो मेरी गुजारिश सबसे पहले तो ये है, और जो बिज़नेस लीडर्स हैं मैं इनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोगों को कायल करें कि मास्क जो है वो पहनना लाजमी है। जो दूसरा प्रोपेगेंडा है वो है वैक्सीन के ख़िलाफ़। वो हम वीडियोस देख रहे हैं आजकल, शुक्रिया, हम आजकल वीडियोस देख रहे हैं कि कोई साहब आते हैं वो कहते हैं देखो ये मैग्नेट चिपक रहा है, इसमें चिप लग गई है। मैं समझता हूँ इस पिंडाल में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो वैक्सीनेट अपने आप को करा चुके हैं, मुझ समेत, मेरे घर वालों समेत। मुझे तो कोई चिप नहीं लगी है। वो लिक्विड है इतना सा, वो आपके जिस्म में जाता है, जो कि आपके जिस्म के अंदर वो इम्यूनिटी पैदा करता है, वो एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है। तो आज अभी सुबह मीटिंग हो रही थी वज़ीर आला हाउस में, तो हमने डॉक्टर से पूछा ये क्या है जो मैग्नेट हो जाता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई डॉक्टर साहब ने कि जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तब उस एरिया को ड्राई कर देते हैं। जब वो ड्राई हो जाता है, वहाँ पसीना नहीं है, तो आपकी बॉडी से वो चिपक जाता है। अब उसके ऊपर इतनी बड़ी किसी ने साजिश क्रिएट कर दी कि पता नहीं कौन जो है वो माइक्रोचिप डालने की कोशिश कर रहा है, कौन पता नहीं हम में से क्या निकालने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस परसेप्शन को डिस्पेल करने के लिए हम सबको लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हाँ मैंने वैक्सीनेट कराया है। जिस तरह मैंने वैक्सीनेट करा लिया, मेरे घर वालों ने करा लिया, आप भी कराएं, आपके घर वाले भी कराएं, आपका स्टाफ कराएं। और सिंध हुकूमत ने फिर फैसला ये किया कि सबसे बड़े नंबर जो है हमारे पास सनतों के पास हैं, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वर्कफोर्स आती है जो कि डेली मेहनत करती है। तो क्यों ना हम अपने सनती एसोसिएशंस के साथ कोलैबोरेट करें, हम सनती मराकज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि हम आपकी जगह पे अपने डिपार्टमेंट के अमले को बिठाएं और वो आपकी वर्कफोर्स को वैक्सीनेट करें, ताकि किसी आपके अमले को किसी अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े कि आधा घंटा 1 घंटा लगेगा अस्पताल पहुंचने में। आप आइए अपने दफ्तर में बैठ के वैक्सीनेट करा लें और बेहतरीन इन्वायरमेंट में। जैसे ज़ुबैर छाया साहब ने बताया
कि आप देख सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला बड़ा मुतहर्रिक अंदाज से काम कर रहा है, और ये चीज़ हमें और लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो सिंध हुकूमत ने फिर कोशिश ये की कि सिर्फ सरकारी अस्पताल पे नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी, और जो हमारी ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है यहाँ पर, आर्ट्स काउंसिल कराची के अंदर हमने वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए ताकि एक आम आदमी को आसानी हम मैसर कर सकें, उसको आसान कर दें प्रोसीजर को कि आप आइए और वैक्सीनेट करा सकें। और मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि सिंध भर में इस वक्त सिंध हुकूमत ने 234 वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पर कोई कॉस्ट किसी शहरी से नहीं ली जा रही, ना इंजेक्शन की, ना वैक्सीनेशन की, ना ओवरहेड किसी और चीज़ की, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को लग रही है, ताकि आप अपने आप को इस, लोग कहते हैं ना मूजी वबा, मैं कहता हूँ मूजी नहीं, मनहूस वबा, इस वबा से हम छुटकारा हासिल कर सकें। मैं मीडिया के तवज्जुद से ये तमाम लोगों को मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि किसी हुकूमत को बंदिशें लगाना अच्छा नहीं लगती, रुकावटें लगाना अच्छा नहीं लगती, बंदिशें लगाना अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हालात ख़तरे की तरफ जा रहे हों, जब हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हों, तो फिर आपको सख्ती करनी पड़ती है। तो अगर हम बहैसियत कौम उन सख्तियों को अवॉइड करना चाहते हैं, उन सख्तियों को ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी मामूली ज़िंदगी को रूटीन पर लाना चाहते हैं, तो आपको फिर अपनी हुकूमत का साथ देना पड़ेगा, आपको अपनी ट्रेड एसोसिएशंस का साथ देना पड़ेगा, आपको अपना साथ देना पड़ेगा। और वो साथ मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं, SOPs, मास्क और वैक्सीनेट कराना। इससे बेहतरीन फैसिलिटी आपको नहीं मिल सकती कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर वैक्सीन सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया, आइए मुफ्त में वैक्सीन लगाइए और बाद में काम कीजिए। और मैं आपको कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं साइड इफ़ेक्ट है, कोई ख़तरा हो रहा है, कुछ नहीं, डॉक्टर्स ये बताते हैं कुछ नहीं। तो मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी मामूली ज़िंदगी को रूटीन पर लाने के लिए इन दोनों इक़दामात पर अपनी हुकूमत का साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए, ताकि हम रूटीन की ज़िंदगी की तरफ आ सकें। मैं आप तमाम दोस्तों को ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले एक हफ़्ते में यानी कि 15 मई से लेके 21 मई तक सिंध में, मैं 3 जगहों की आपको मिसाल देता हूँ ताकि आपको सिचुएशन का अंदाज़ा हो सके। कराची शहर में पॉजिटिविटी रेशो है 13.9%, तकरीबन 14% पॉजिटिविटी रेशो है। हैदराबाद के अंदर 10.8% है, 10.8%, और सक्खर में 7.7%। तो ये नंबर जो कि आज से 2 महीने पहले तकरीबन 2% पर आ गया था, ये नंबर वापस स्पाइक होके कराची शहर में 14% तक पहुंचा है, हैदराबाद में 11% तक तकरीबन पहुंचा है, सक्खर में 7.5% तक पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं हम लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो मैं शहरियों से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आप क्यों चाहते हैं कि मुश्किल फ़ैसले हों? आप क्यों चाहते हैं कि आपका डिप्टी कमिश्नर, SP सख्ती करे आपके ऊपर? हम चाहते हैं लोग मामूल की ज़िंदगी स्टार्ट करें, और इसकी मैं मिसाल अमेरिका की आपको देना चाहूँगा कि अमेरिका में चीज़ें खुलने की तरफ चले गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी 70% आबादी को वैक्सीनेट कर लिया। ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, 70% आबादी को उन्होंने वैक्सीनेट कर लिया। पूरे पाकिस्तान में अभी तक तकरीबन 52 लाख लोग, हल्का फुल्का शायद नंबर मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, तकरीबन 52 लाख अफराद हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेट करा है। तो ये लम्हा फ़िक्री है। तो अगर हम चाहते हैं कि तमाम चीज़ें रूटीन के मुताबिक चलें, तो प्लीज़ वैक्सीनेशन के प्रोसेस में हमारा साथ दें। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि तमाम आपकी जो सनतें हैं, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, तो ये टीम जो आज काटी के ऑफिस में आके बैठी है, ये टीम आपकी सनतों को विज़िट कर सकती है। आप दिन मुख्तस कर लें कि आज फ़लाँ इंडस्ट्री जाएगी, आज फ़लाँ इंडस्ट्री जाएगी, तो ये अमला आएगा वहाँ पे,
आपकी सनत में आके, आपकी फैक्ट्री में आके मुफ्त वैक्सीनेट करके चले जाएगा, ताकि और ज़्यादा बड़े पैमाने पे ये चीज़ें हो सकें। तो ये ऑफ़र आज भी वज़ीर आला सिंध ने जो टास्क फोर्स की मीटिंग की थी उसमें मामला ज़ेर गौर आया, और सिंध गवर्नमेंट इस मामले पर आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, और ये चीज़ आपके लिए की जा सकती है, प्रोवाइडेड कि आप हमारा हाथ थामें, मिलकर काम करें। तो इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इस वबा से बच सकें, बेटर सेंस प्रिवेल करे, हम SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने और बड़े पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, ताकि हम इस वबा से परमानेंट लेवल पर छुटकारा इंशाअल्लाह हासिल कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी पहली तारीख आई नहीं है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें हम गिला करते हैं, और मैं गिला करता हूँ, असद उमर साहब मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। अगर 1 जून को कोई फ़ैसला करना है तो 19 मई को क्यों अनाउंस कर रहे हो? अगर आप 19 मई को बता देंगे कि मैं 1 जून को हर चीज़ खोलने जा रहा हूँ, तो लोग तो कहेंगे सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता तो अरबाब चांडियो साहब, कराची के अंदर पॉजिटिविटी रेशो 14% नहीं होता। जब NCOC कहती है ना कि 5% से ऊपर आप सख्तियाँ कर दें, तो एक आम आदमी नहीं समझ पाता कि 5% कहाँ है। आम आदमी तो ये सोचता है ना कि वफाकी हुकूमत ने चीज़ों को खोल दिया। अब आज एडिशनल इशू रेस किया, उन्होंने कहा जी NCOC ने शादी हॉल के हवाले से बात कर दी कि खोल दिया जाए, तो नतीजा ये हुआ है लोगों ने शॉपिंग करनी शुरू कर दी है, तो आपके बाज़ारों में फिर रश बढ़ गया है। तो 1 तारीख का अनाउंसमेंट अगर आप 1 तारीख के पास आके करें, सिचुएशन को फिर मद्देनज़र रखने के बाद, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम हो सकेगा। और हम एक बार फिर, आपको पता होगा जब लाहौर में सिचुएशन बड़ी ख़राब हुई थी, तो लाहौर की इंतज़ामिया ने सख्त फैसले किए, और वहाँ पर कोई PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी ने लड़ाई नहीं की। इंतज़ामिया ने फैसला किया कि हाँ लाहौर की सिचुएशन ख़तरनाक है, सख्ती करेंगे, सख्ती की, कर्फ्यू लाइक सिचुएशन हुई। नतीजा ये हुआ कि आज लाहौर के नंबर्स नीचे आ रहे हैं। तो जब कराची में नंबर 14% पहुँचा हुआ, और 14% पहुँचने की वजह है कि आपने ट्रेनें खोल दी थी, सारी वर्कफोर्स आपकी ईद की छुट्टियां मनाने के लिए अपने अपने गांव चले गई, आपने कोई पाबंदी नहीं लगाई उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि NCOC ने कहा रेलवे स्टेशन बंद नहीं करेंगे। सब के सब अपने गांव देहात गए, गांव देहात से वापस आए। नतीजा ये हुआ कि आपका पॉजिटिविटी रेशो बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ अगले 2 हफ्ते बड़े क्रूशल हैं, और इन क्रूशल 2 हफ्तों में हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। 2 हफ्ते के बाद चीज़ें ठीक हो जाएँ, आप खोल दें, आप शहरियों को बताएं चीज़ें खोल दी हमने। लेकिन शहरियों को अगर आप, एक बस वाले को, पथारे वाले को, एक मज़दूर को आप ये कहेंगे कि मैं 2 हफ्ते बाद चीज़ें खोलने जा रहा हूँ, तो वो तो कहेगा हाँ यार सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, मुझे वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मीडिया भी ये मैसेज कन्वे करे कि डिसीजन शुड बी टेकन एट द राइट टाइम। लोगों को पहले आप चीज़ें बताकर रिलैक्स कर देते हैं, और जिसका खमियाजा फिर आपका हेल्थ स्टाफ उठाता है, आपके डॉक्टर्स उठाते हैं जो कि परेशान हैं। इस वक्त भी आप आगा खान अस्पताल में चेक करेंगे तो आपको बेड्स नहीं मिलेंगे। नीपा पे जो हमारा सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल है, उसके अंदर 90% आपके वेंटिलेटर जो हैं वो ऑक्यूपाइड है। ये फैक्ट्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। हमारे जो दोस्त वफाकी हुकूमत में बैठे हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और जब सिंध हुकूमत अपनी आवाम के बेहतरीन मफाद में सख्त फैसले करती है तो बाकी लोग उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। हम लोग मिलकर, मुत्तहद होकर इन चीज़ों को इन्फोर्स कराएं, ताकि आने वाले दिन हमारे लिए बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया। कैसे अच्छे हो यार? 32 सुबह से घर पे नहीं, 55। देखिए मैं
ना साजिशी आदमी हूँ और ना साजिशों में बिलीव करता हूँ, भाई मेरे जेंडर भी नहीं लेकिन आपको पता है कि जो लोग लाहौर में कर्फ्यू लगा रहे थे उन्हीं के नुमाइंदे जो कराची में बैठे हैं वो लोगों को वरगला रहे थे। वो लोगों को कह रहे थे मामूली फ्लू है, कुछ नहीं होता। अलबरा का हो जाए पहले। तो जब लाहौर में उन्होंने कर्फ्यू लगाया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की उसकी। हमने वहाँ के सनतकारों से, वहाँ के ताजरों से बैठकर बात नहीं की कि आप हुकूमत के फैसले को क्रिटिसाइज़ करें। हमने कहा नहीं, हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, हमें लोगों को कहना है कि हालात ख़तरनाक है, सख्त फैसले होने की ज़रूरत है। तो मैं वो तमाम जो इनके लोग हैं उनसे गुजारिश ये करूँगा कि हुकूमत का साथ दें। मैंने आपको बताया कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि बंदिशें लगें, कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि रुकावटें हों, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो आपको ख़तरनाक फ़ैसले करने पड़ते हैं। आप हालात ख़तरनाक होने के बाद फ़ैसले नहीं करते हैं, रिएक्टिव नहीं होते आपको पहले फ़ैसले करने की ज़रूरत है। आपने पंजाब में फ़ैसले लेट किए जब आपके हॉस्पिटल की सिचुएशन चोक हो गई थी। हमने तो प्रिएम्प्ट किया, हमने पहले फ़ैसले करने शुरू किए। उसका नतीजा है कि आज सिचुएशन आपको उतनी ख़तरनाक नज़र नहीं आती, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हमें उसी जिम्मेदारी को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है ताकि आने वाले दिन हमारे लिए और ख़तरनाक हो बल्कि बेहतरी की तरफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बच्चे इसके बाद हम करेंगे जकी शरीफ साहब वोट ऑफ थैंक्स देंगे, इसके बाद हम मीडिया के और दोस्तों को भी सवाल देंगे और बिजनेसमैन के भी। जकी शरीफ साहब ऐसे नहीं शुक्रिया। करना चाहिए ना, ये मीडिया को नाराज़ हो। नमदून वनसली रसूल करीम, जब यहाँ पे कोविड आया 2 साल पहले, लोग बहुत अब वो अब नहीं उठेगा वो। उस वक्त क्या याद आई कि घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। अलहमदिल्ला 2 साल के बाद पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर हो गए और मैं गुजारिश ये करूँगा कि हम नजरें बनाते हैं, फादरें बनाते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब है, हम एक तौबा वाला दिन बनाएं, ये मेरी गुजारिश है। और मैं पार्टी के लिहाज पर आपका मुर्तज़ा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आए, टाइम निकाला उन्होंने। पार्टी की लीडरशिप का मैं शुक्रगुजार हूँ, भाईजान असेंबली का शुक्रगुजार हूँ तो यहाँ बैठे। और अलहमदिल्ला आज हम एक वैक्सीनेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया। हमारे जवाब साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, यहाँ पार्टी की तमाम लीडरशिप और यूपीजी की लीडरशिप बैठी, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और तमाम बिजनेस कम्युनिटी के आए और आज इस प्रोग्राम को उन्होंने कामयाब किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सलीम जमा साहब को कि कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन है, बड़ा मेहरबानी। सलीम मुझे एक मिनट दे दो। एक सेकंड सलीम भाईजान कुछ कहना चाहिए। मैं खालिद मुर्तज़ा भाई आपको ये कहना चाहता हूँ, आपकी बात सुनने के बाद कराची की पूरी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से हम पूरा सपोर्ट आपको करेंगे, पूरा ताउन करेंगे। वाई नॉट, आप हमें बताएं किस इलाके में आपका मसला है, प्लीज सपोर्ट। थैंक हम आप चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे प्रेस एंड मीडिया के हम पहले कुछ सवाल ले लें। मीडिया के हमारे साथ है और सवाल अच्छा, ये एक्सपो सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है जो कि सिंध गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, और सारे लोग उस वैक्सीनेशन सेंटर की तारीफ़ करते हैं कि वहाँ पर वो मसाइल या वो परेशानियाँ नहीं हैं। जिस चीज़ की आपने निशानदेही की उसको भी मैं फ़र्दर चेक करा लूँगा। लेकिन जो आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात की, अब अगर वो फ़ाइज़र मांगेंगे तो फ़ाइज़र तो पाकिस्तान में कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो वो कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? जो वैक्सीन हुकूमत के पास अवेलेबल है वही लगाई जाएगी। एस्ट्राजेनेका अवेलेबल है, कैंसिनो अवेलेबल है। गलत आप कह रहे हैं। अगर आपका अपना कोई एजेंडा है तो मैं क्या कह सकता हूँ? लग रही है एक्सपो में, वसीम लग छोड़ रही है। दीजिए। एक्सपो में रेगुलरली वो लग रही है। अगर आपके किसी जानने वाले को दिक्कत आती है आप मुझे बताइएगा। मेरी बात सुनिए, मुझे लग रहा है मैं किसी और के साथ बैठा हूँ। छोड़ो, इस तरह की बात ना करो, मैं भी ग्राउंड पर मौजूद हूँ। प्लीज़ कोई और अगर है सवाल। फेडरल के और
और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आज 15 दिन के लिए पाबंदी है, स्मार्ट माइक्रो स्मार्ट ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। तो ये जो होम सेक्रेटरी साहब की अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आया है कि जुम्मे को और अतवार को फिर से इस पर कंट्रोल करने के लिए पाबंद हो, तो ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं बगैर आवाम को बताए, बगैर बिजनेस कम्युनिटी, बगैर मीडिया को बताए हुए, तो ये आवाम तक ये अवेयरनेस कैसे हो सकती है? जैसे अभी आप अपील तो करते हैं, लेकिन पब्लिक को कौन समझाओ? अगर हम मीडिया को नहीं बता रहे होते तो आपको नोटिफिकेशन का पता चलता? भाई हुकूमत फैसला करने से पहले मीडिया को थोड़ी बताएगी, जब फैसला हो जाता है तब बताया जाता है। जहाँ तक ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, ये जो सेफ डे का तयन किया गया फ्राइडे और संडे का, ये हमारे ट्रेडर्स ने रिक्वेस्ट की, क्योंकि जो हफ्ता इतवार का फैसला था, ट्रेडर्स कहते थे कि जुमे के रोज़ जुमे की नमाज की वजह से लोग मार्केट को देर में स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए जुमे को आप बंद कर दें, इतवार को बंद कर दें, सैटरडे को हमें कम्प्लीटली काम करने की इजाज़त दी जाए। तो इसलिए ये फैसला किया गया था। अच्छा, हम अपने मेंबर्स से कुछ बात करना चाह रहे थे। चले चलो आप सब सजेशन है मेरा, ये बात को एक्सप्रेस करने का जो बात है को जाना सऊदी है, 2 दिन से मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ। हेलो। सेंटर में वो कहते हैं कि जी हेलो। भी आ जाए, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं उनके लिए कोई अलग से या तो डेस्क बना दी जाए या सेंटर बना दिया जाए, ताकि एक सहूलत हो जाए उनको वहाँ पर जाके डायरेक्ट हो जाए। ये आपने अच्छी सजेशन दी है। मैं बिल्कुल हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करूंगा, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से, कि एक्सपो सेंटर के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक सेपरेट डेस्क बना दी जाए ताकि वो फैसिलिटेट हो सके। कोई इसमें बुरी चीज़ नहीं है जी। दूसरा कराची पत्नी पूरे कराची में से मालूम करना चाहिए, लंबा फॉल्ट हो गया, सुना ये कि 6 महीने बाकी एसी वाले नहीं मिलते मैं कराना पड़ेगा वैक्सीन। छोटा एसी नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ कि ये बूस्टर के हवाले से बात की जा रही है कि साइनोफार्म वगैरह, लेकिन अभी फ़िलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। सेकेंड डोज या जो बूस्टर है वो तो बात की बात है, पहले लोग पहले वैक्सीन तो लगवा लें, पहले 2 डोज हो जाएं, उसके बाद बूस्टर जो है वो 6, 8, 9 महीने के बाद आएगा। कुछ वैक्सीन के बारे में बूस्टर की बात की जा रही है और हुकूमत वक्त आने पर आपको उस हवाले से इंटीमेट कर देगी इंशाल्लाह। अब हम एक फाइनल सवाल एक हमारे जो मोहम्मद एमएलए और भंडारी साहब कर लेंगे, इसके बाद हम क्लोज करेंगे। सर मैं कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक चीज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि मौका अच्छा है। इस तरीके से हमने सर तनकीद भी करते हैं, तारीफ भी करनी चाहिए। मुझे मार्च में कोरोना हो गया था, मैंने चुस्ताई लैब से ये टेस्ट कराया, तो उसके 2 दिन बाद मुझे एक फ़ोन आया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 99 के नंबर से, इस तरह आपको कोरोना हो गया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, क्या चीज़ हर चीज़ की। फिर उसके 3 दिन बाद फिर फ़ोन आया, 6ठे दिन फिर फ़ोन आया और 10वें दिन फिर फ़ोन आया कि आपकी वैक्सीन और कोरोना आपका क्वारंटाइन में पीरियड पूरा हो गया। अच्छी बात ये मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि ऐसा फॉलोअप तो बाहर यूरोप में भी नहीं होता। और फिर एक व्हाट्सएप पे मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला सिंध गवर्नमेंट की स्टैम्प के साथ कि अब आप फ्रीली अलाउड टू गो आउटसाइड। तो ये बहुत अप्रिशिएटेड है कि इतना 1% टू पर्सन इस तरीके से फॉलो किया, हाईली अप्रिशिएट। मैं ये बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। मैं इस हवाले से वो तमाम हेल्थ का स्टाफ जिसने इतने अच्छे अंदाज से इस तमाम चीज़ को डील किया, उसको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू देम। मैं खुद, मुझे कोरोना हुआ था, मुझे भी फ़ोन आता था इसी तरीके से कि जी आपकी तबीयत ठीक है, कोई आपको सिम्टम्स तो नहीं है, और उन्हें प्रॉपरली फॉलो अप किया। और मैं अभी भी जो होम वैक्सीनेशन सर्विस है ज़ईफ़ अफराद के लिए, वो अफराद जो कि कहीं जा नहीं सकते, वो आज भी होम वैक्सीनेशन फैसिलिटी जो है सिंध गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की हुई है, उसके नंबर्स अवेलेबल हैं। जो शख्स समझता है कि उसका कोई बुज़ुर्ग जो कि इस उम्र में है या वो अनफॉर्चुनेटली डिसेबल्ड है कि वो नहीं जा सकता कहीं बाहर, तो उसको आपको हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला आपके घर आके उसको वैक्सीनेट कराएगा ताकि उसको फैसिलिटेट किया जा सके। फोन आया था, उसके नेक्स्ट 1 घंटे में 2 मैसेजेस आए, एक उर्दू में एक इंग्लिश में। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम तो आप इस नंबर पे फोन करके हेल्प केयर ले सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं एक बात करना चाहूँगा भाईजान की परमिशन से, इजाज़त से, कि अभी क्योंकि पूरा मीडिया यहाँ पे मौजूद है,